सीजी जीके, छत्तीसगढ़ जीके, सीजी व्यापम एवं सीजी पीएससी में विभिन्न वर्षों में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संसार संग्रह। इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं विभिन्न वर्षों में पूछा गया है। इस 30 क्वेश्चन को आपके सामने मैं लाइन बाय लाइन बताने वाला हूं। प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम में विभिन्न वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का एक बार निरीक्षण करें और उसको रिमाइंड करें, एक बार उसको पढ़ लें। तो मैं आप लोगों के लिए रोज़ 30 क्वेश्चन लेकर के आया करूंगा छत्तीसगढ़ से सीजी व्यापम, सीजी पीएससी विभिन्न एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ में पूछे गए प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक डीजीपी श्री मोहन शुक्ल। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने थे मथुरा प्रसाद दुबे, ये एमपी में बिलोंग करते थे। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन थे? तो चूड़ामणि साहब। देख रहे हैं आप कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक फादर टी लोर। ये सीजी व्यापम पीडीओ एग्जाम में पूछे गए थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई कोनी बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1904 में किया गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, जो पेंड्रा बिलासपुर से इसकी शुरुआत हुआ 1900 से। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़, जो कि कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बस्तर को कहा जाता है। साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है क्योंकि वहाँ पेड़ों की मात्रा ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव, जो कि 11वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी, तो छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी के नाम से भिलाई को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट जिले को कहा जाता है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नागलोक, तो छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा ये कहाँ है? जसपुर जिले में है। तो छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा जसपुर जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ी, ये नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी मतलब यहाँ वर्षा बहुत होता है। छत्तीसगढ़ के चौराहों का शहर, तो छत्तीसगढ़ के चौराहों का शहर जगदलपुर रुद्र प्रताप देव। ठीक है, मतलब जगदलपुर में आता है, रुद्र प्रताप देव यहाँ स्थान है। छत्तीसगढ़ के टंकियों का शहर, तो छत्तीसगढ़ के टंकियों का शहर के नाम से जाना जाता है रतनपुर को। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास कोरिया। ठीक है, गुरु घासीदास ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो कोरिया एवं सूरजपुर जिले के अंतर्गत इसका एरिया आता है। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 1441 वर्ग किलोमीटर है। मतलब इसका क्षेत्रफल कहाँ तक फैला हुआ है? तो 1441 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य तमोर पिंगला, जो कि सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य, तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य सीता नदी है, जो कि धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। और सन की बात की जाए तो 1974 में यह स्थापना हुआ, ये बनाया गया था। उसके देखिए छत्तीसगढ़ का वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो अचानकमार है। इसको जो 14वां क्रम में आया गया है, ये 2005 में इसको 14वां क्रम में लिया गया है। उसके देखिए छत्तीसगढ़ की
प्राचीन भाषा, तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा की बात की जाए तो यह है कोसली। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर अंचल की संपर्क भाषा, तो बस्तर अंचल की संपर्क भाषा हल्बी है। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे है। ठीक है, सन 1976 में इसको सम्मानित किया गया। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार, तो निरुपमा शर्मा है। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार के नाम से जाना जाता है निरुपमा शर्मा को। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक ये कौन सा है, तो सबसे बड़ा आयरन उत्पादक जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो रायगढ़ जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा ददरिया या प्रणय गीत या लव सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा ददरिया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी जनजाति, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो कि 56% इसका जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान माल, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान माल कहाँ स्थित है, तो ये राजनांदगांव में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये रहा 30 प्रश्नों का संग्रह। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा? यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसी प्रकार के रोज़ नए नए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।